गरीब सब्जी वाला। दूर एक गांव में लक्ष्य अपनी माँ के साथ रहता था। लक्ष्य सब्जियां बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन लक्ष्य गांव में सब्जियां बेचने जाने लगा। माँ, मैं गांव जा रहा हूँ सब्जियां बेचने। आते समय रानू काका के घर भी जाऊंगा। काफी दिनों से काकी बीमार हैं। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर लक्ष्य गांव की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक लालची ठेले वाला राघव दिखाई दिया, जो मंडी से खराब सब्जियां ला रहा था। लक्ष्य उसके पास जाकर बोला, भैया, तुम ये क्या कर रहे हो? खराब सब्जियां खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। तुम अपना काम करो भैया, तुम्हें क्या मतलब मैं कुछ भी बेचूं? लोगों को यही सस्ती सब्जियां पसंद आती हैं। इतना कहकर राघव आगे चला गया। राघव एक बहुत लालची सब्जी वाला था। वो सस्ती और खराब सब्जियां खरीद कर बेचता था। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने ठेलों पर पहुंच गए। कुछ समय बाद एक ग्राहक आया और बोला, भैया भिंडी क्या भाव है? 10 रुपए किलो है भैया। बहुत महंगी है भैया, 5 रुपए किलो दे दो, नहीं तो आगे बहुत सब्जी वाले हैं। नहीं भैया, 5 रुपए की तो हमें ही पड़ती है। अगर 5 रुपए में तुम्हें दे दूं तो हमारा घर कैसे चलेगा? ग्राहक आगे राघव के ठेले पर चला गया और वहां से सस्ती सब्जियां खरीद ली। भैया लक्ष्य तो बहुत लालची है, भिंडी 10 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भैया, लक्ष्य मंडी से सस्ती सब्जियां लाता है और ग्राहकों को महंगी बेचता है। हम तो गांव के सीधे साधे इंसान हैं, जितना मिल जाता है उतने में ही खुश रहते हैं। राघव अंदर ही अंदर लक्ष्य से जलता था। वो गांव वालों को लक्ष्य के खिलाफ भड़काता रहता था। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा धंधा बंद करवा देगा। थोड़ी देर बाद लक्ष्य अपने ठेले से कहीं चला गया। मौका देखते ही राघव ने लक्ष्य की अच्छी सब्जियों की जगह खराब सब्जियां रख दी। कुछ देर बाद लक्ष्य के पास एक फूड ऑफिसर आया और सब्जियों की जांच करने लगा। अगले दिन लक्ष्य के ठेले पर पुलिस आ गई। यहाँ लक्ष्य कौन है? जी, मैं ही लक्ष्य हूँ। अच्छा, तो तू ही है खराब सब्जियां बेचने वाला। तेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई है, पकड़ लो इसे। लक्ष्य डर गया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ राघव बहुत खुश हो रहा था। चलो ये तो गया, अब मैं सब्जियां महंगी बेचूंगा और दुगना मुनाफा कमाऊंगा। इसी खुशी में राघव का ध्यान नहीं रहा और उसकी सब्जियों की टोकरी गिर गई। सारी सब्जियां खराब हो गईं। अरे ये क्या हो गया? कुछ समय बाद लक्ष्य वापस गांव आया। गांव वाले उसे देखकर बातें करने लगे। देखो ये आ गया। भैया आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। लक्ष्य घर पहुंचा। उसकी माँ बोली, आ गया बेटा, चल बैठ, मैं खाना देती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। रात को लक्ष्य बाहर बैठा सोच रहा था। मैंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया, फिर ये सब कैसे हो गया? जरूर कुछ गलत हुआ है। अचानक लक्ष्य को राघव की याद आई। कहीं ये सब राघव का किया हुआ तो नहीं? जब मैं ठेले पर नहीं था तभी उसने सब्जियां बदली होंगी। अब मुझे सच सबके सामने लाना पड़ेगा। अगले दिन लक्ष्य ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और मंडी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि राघव खराब सब्जियां बेच रहा था। तभी गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? लोगों को खराब सब्जियां बेच रहे हो। जो मैंने गांव वालों को बताया था, क्या वो सब सच नहीं है? राघव डर गया और उसने सच बता दिया। हाँ, मैंने ही लक्ष्य की सब्जियां बदली थी। मैं ही खराब सब्जियां बेचता था, मुझे माफ कर दो। इतने में कुछ गांव वाले पुलिस को बुला लाए। पुलिस राघव को पकड़ कर ले गई। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लक्ष्य हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। मैंने तो आप सबको पहले ही माफ कर दिया था। गलती तो राघव ने की थी, आपने नहीं। दोस्तों, लालच इंसान को हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है, इसलिए कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। अगर आपको ऐसी हिंदी मॉरल स्टोरीज पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।